हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। आज मैं आपको यूरोप के एक कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा जिसका नाम है हंगरी। अगर आप हंगरी जाना चाहते हैं तो हंगरी जाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और हंगरी का वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, इस लिहाज से मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। लेकिन इससे पहले आपको बताऊं कि हंगरी जो है वो एक खूबसूरत मुल्क है और इस मुल्क की एक तारीख़ है। ये वाकई बहुत कदीम मुल्क है यूरोप में। इसकी एक अपनी तारीख़ है और इस अपनी तारीख़ के लिहाज से भी ये बड़ा जो है फेमस कंट्री है। और इसके अलावा ये है कि यहाँ पर पहले किंगडम जो सिस्टम था वो राज था। अभी तो डेमोक्रेसी है। जो किंगडम सिस्टम था वो भी इनका बहुत पुराना है। जिस तरह इनकी तारीख़ बहुत पुरानी है, ये कंट्री बहुत पुराना है, इसी तरह इनका किंगडम सिस्टम भी जो था वो भी बहुत पुराना था। और हंगरी एक ऐसा मुल्क है जिसकी अभी जो पॉपुलेशन है उसके बारे में आपको बताऊं तो 9.7 मिलियन पॉपुलेशन है इस मुल्क की। और इस मुल्क का जो बॉर्डर है वो लगता है यूक्रेन के साथ लगता है, स्लोवेनिया के साथ लगता है, स्लोवाकिया के साथ लगता है, ऑस्ट्रिया के साथ लगता है, सर्बिया के साथ लगता है, क्रोआतिया और रोमानिया के साथ ये अपने बॉर्डर शेयर करता है। तो ये इस लिहाज से भी एक यानी कि इस मुल्क का बॉर्डर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ लगता है। लेकिन यह है कि हंगरी का बॉर्डर कहीं से भी समंदर के साथ नहीं लगता, ये भी है। और इसकी जो पॉपुलेशन जिस तरह मैंने बताई है कि 9.7 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है। और इस मुल्क में जो है वो यूरो करेंसी चलती है, लेकिन इसकी अपनी एक करेंसी है जिसको हंगेरियन फॉरेंट बोलते हैं। हंगेरियन फॉरेंट जो है वो इसकी अपनी करेंसी है, लेकिन ये क्योंकि ये यूरोप में भी है, शेंजन में भी है, तो यहाँ पर यूरोज़ भी चलती है। आप अगर चाहें तो अगर आपके पास यूरोज़ करेंसी है वो आप जो है वहाँ पे चला सकते हैं, जाके यूज़ कर सकते हैं। वरना अगर चाहे तो इस मुल्क की अपनी जो करेंसी है हंगेरियन फॉरेंट, वो आप जो है वो करेंसी जो है वो आप बाई कर सकते हैं और वो आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो एज़ यूजुअल आपके पास अपना जो है वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और जिसकी वैलिडिटी मिनिमम जो है वो 6 मंथ उसकी वैलिडिटी हो, वो आपके पास आपका पासपोर्ट हो और उसके 2 ब्लैंक पेज हो, यानी कि 2 सादे पेज हो वो। और इसके अलावा आपके पास अपनी 2 पासपोर्ट साइज़ रीसेंट पिक्चर्स होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास अपना कवरिंग लेटर होना चाहिए जिसमें आप मेंशन करेंगे कि आप अगर हंगरी जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं और वहाँ पे जाके आपने क्या करना है, किस जगह का विज़िट करना है। ये सारे के सारे आपने अपनी जो जितनी भी प्लानिंग है आपने वो सारी की सारी आपने अपने कवरिंग लेटर में लिखनी होती है। इसके अलावा आपके पास एयर टिकट की रिजर्वेशन होनी चाहिए, होटल की कंफर्मेशन होनी चाहिए कि जिस होटल में आप रुकेंगे, जितने दिन रुकेंगे, ये चीज़ें। और इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो मिनिमम जो है 30,000 यूरोज़ को कवर करती हो। जिस तरह के पूरे यूरोप की जो है वो एक ही ला है, पूरे यूरोप में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपके पास आपकी अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए जो कि 30,000 यूरोज़ को कवर करती हो। तो ये 30,000 यूरोज़ को कवर करती हो, इसका मतलब ये नहीं कि ये 30,000 यूरोज़ की आती है। ये तकरीबन अगर आप पाकिस्तान से लेंगे तो 2-3 हज़ार रुपये की मिल जाएगी आपको। और नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि इन्होंने कुछ जो है वो ट्रैवल इंश्योरेंस है जो इन्होंने रेकमेंड की हुई है कि आप उन्हीं से जाके अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस बाई करें। वो आपको ऑनलाइन जो है बाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया से या बांग्लादेश या पाकिस्तान किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, चाहे श्रीलंका, नेपाल से। तो जो इन्होंने अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस जिनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि जिनको एक्सेप्ट करते हैं, तो वो रेकमेंड की हुई हैं। तो आप वहीं से मैं आपको यही बात बोलूँगा कि आप बेहतर है आप उन्हीं ट्रैवल इंश्योरेंस से अपनी जो है ना ट्रैवल इंश्योरेंस बुक करवा लें। जो ट्रैवल एजेंट है उनको बोल के भी आप बुक करवा सकते हैं, या फिर आप खुद भी जो है वो ट्रैवल इंश्योरेंस ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और ये बड़ी सस्ती होती है, ये महंगी नहीं होती। और इसके अलावा आपके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो मिनिमम 6 मंथ उसकी वैलिडिटी हो। लेकिन बैंक स्टेटमेंट जो है वो ऑनलाइन आपने नहीं लेनी, बैंक स्टेटमेंट आपको बैंक से जाकर लेनी है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर बैंक की स्टैंप हो और सिग्नेचर हो। तो ये आप अगर ऑनलाइन लेंगे तो ना उसके ऊपर स्टैंप होगी ना साइन होंगे, तो इसलिए बेहतर है आप जाके बैंक से ले लें। अगर आप बैंक से लेंगे
तो उसका फ़ायदा ये होगा कि उसके ऊपर स्टैंप भी हो जाएगी और साथ में वो बैंक वाले साइन भी कर देंगे और साथ में आप मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो है वो आप जो है वो उनसे डिमांड करें तो वो भी आपको साथ में वो दे देंगे। इसके अलावा फर्दर डॉक्यूमेंट्स चांदे के ये मांगते हैं, उनमें यानी FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, जो कि नादरा से इशू होता है। पाकिस्तान से अगर लेंगे आप तो वो नादरा से इशू होता है और इंग्लिश में होना चाहिए, वो आपके पास हो। और उसके अलावा आपके पास यानी कि अगर तो आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको अपना NTN नंबर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड और टैक्स रिटर्निंग जो है वो देनी है। और टैक्स रिटर्निंग इन्होंने मांगी है लास्ट 2 ईयर्स की, वो आपको प्रोवाइड करनी है। और अगर वो आपके पास नहीं है तो आप वैसे जा रहे हैं, तो अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो फिर आप जो है प्रूफ ऑफ इनकम देंगे, यानी कि इट मीन अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो जॉब वाले आपको पे स्लिप देते हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। और डेफिनेटली अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो सैलरी आपके अकाउंट में आती होगी। ये चीज़ें जो है ये आपने उनको प्रोवाइड करनी है। और इसके अलावा ये है कि अगर आप इंडिया से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप VFS के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा डिफरेंट है। अगर आपने पाकिस्तान से अप्लाई करना है तो पाकिस्तान इस्लामाबाद में इनकी एम्बेसी है, और आप इस्लामाबाद में जो इनकी एम्बेसी है उनको आप ईमेल लिख के या फ़ोन पे कांटेक्ट करके आप उनसे पूछ सकते हैं कि कब आप जाके अपने डॉक्यूमेंट जो है वो उनको सबमिट कर दें। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में आपने पर्सनली जाके सबमिट करना है। पाकिस्तान में ये कोरियर सर्विसेज को एक्सेप्ट नहीं करते हंगरी वाले जो है। हंगरी की एम्बेसी जो इस्लामाबाद में, वहाँ पे आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक फ़ाइल बनानी है प्रॉपर तरीके से। और एम्बेसी में जाने से पहले जहाँ भी कहीं आप अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक दफ़ा दोबारा चेक कर लिया करें ताकि ये उनमें कोई कमी ना रह गई हो। और सारे पेपर आप एक प्रॉपर एक तरीके से एक फ़ाइल में रखें और फाइल में रख के आप एम्बेसी में ले जाएं। जब आप एम्बेसी में ले जाएंगे वो पेपर चेक करेंगे। पेपर चेक करने के बाद फिर वो आपको बोलेंगे कि आप जो है 80 यूरो वीज़ा फ़ीस है, आप इसके 80 यूरो जो है वो आपको बताएंगे कि कौन से बैंक में आपने जमा करवानी है, तो आप उस बैंक में जाकर जमा करवा दें। यह सारा इसका प्रोसेस है। लेकिन मैं आपको खुद पर्सनली भी ये बात बोलूँगा कि कहीं भी जब आप वीज़ा लेने के लिए जाएं तो आप सारे डॉक्यूमेंट खुद चेक किया करें, क्योंकि वीज़ा हमेशा आपके डॉक्यूमेंटेशन पे मिलता है, आपकी वर्थ वो चेक करते हैं कैसी है। तो इन चीज़ों का आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा करें। वैसे मैंने खुद भी हंगरी का विज़िट किया हुआ है और एक खूबसूरत मुल्क है, और अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आई होप कि आप इंजॉय करेंगे। और हंगरी में काफ़ी ज़्यादा यानी कि हेरिटेज है उनका। और इसके अलावा जो हंगरी का कैपिटल है बुडापेस्ट, और उनका बड़ा सिटी भी यही है बुडापेस्ट। अगर आप बुडापेस्ट में जाएंगे तो बुडापेस्ट में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, आपको मज़ा आएगा कि आप वाकई किसी अच्छे कंट्री में विज़िट करने के लिए ये आए हैं। और ये है कि ये जाने से पहले बंदा हर चीज़ का प्लान कर लिया करे कि आप जा रहे हैं, आपका बजट क्या है, आपने किस तरह वहाँ पे जाना है, ये यानी कि वहाँ पे जाके आपने क्या कुछ करना है। तो ये सारी एक्टिविटी जो है आप ऑनलाइन अगर चेक कर लिया करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपके मुताबिक है जो जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टे ट्यून, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।